हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोग को बताएंगे कि अंडरस्टैंड टीसीपी आईपी नेट बायोस क्या होता है। नेट बायोस क्या होता है, कैसे काम करता है, किस बैकएंड में क्या होता है, उसका सर्विस क्या है, यूज क्या है। और हम लोग जनरली लाइफ में हर एक दिन यूज करते हैं। बेसिकली हमें पता नहीं होता कि वो काम कैसे करता है, क्या है वो सर्विस। यदि आप ये सर्विस जान जाओगे तो फिर आपको आईटी वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी एज ए कंप्यूटर इंजीनियर में। ठीक है। तो और इतना एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि मान लो कि हमारा फाइल शेयरिंग में या कुछ भी सिस्टम एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाता है या क्या है नहीं है। तो इस सारा टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं कनेक्ट क्यों नहीं कोई भी सिस्टम को कनेक्ट कर पाते हैं या कनेक्ट हो जाता है। और कोई हम आईटी वाले आता है करके जाता है, कैसे वो करता है वो। तो बेसिकली आज हम आपको अपने डेली लाइफ से यूजेस उस सर्विस के बारे में बताएंगे जो आप जानते यूज करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, और जानते हैं यूज करते हैं तो जानते नहीं हैं, जानते जान लोगे तो फिर आपको दिक्कत है कभी भी। तो बेसिकली अभी इसलिए ये मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही विंडोज़ अपडेट चल रहा है। तो विंडोज़ जो अपडेट चल रहा है ना, तो ये हमारे क्लाइंट के पास बहुत सारा इशू आ रहा है, बहुत इशू आ रहा है, बहुत इशू। अब ये इशू के कारण से मैं सोचा कि एक क्लाइंट को आए, दो क्लाइंट आ रहा है, तीन क्लाइंट, अब विंडोज़ तो सब अपडेट करना है। विंडोज़ जो आया है अपडेट में तो वो अपडेट वर्जन तो यूज करेंगे ना। बट अपडेट वर्जन होते हुए भी क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ बग या कुछ आपका सिस्टम बग समझ लेता है तो दिक्कत आती है। तो मैं एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, तीन क्लाइंट, चार क्लाइंट, पांच क्लाइंट, 10 क्लाइंट, ऐसे कर करके कितना क्लाइंट को तो हो जाता है, क्लाइंट जो मेरा है। बट वो नहीं हो पाता ना जो वर्ल्ड वाइड समझ पाए, जो हर एक आदमी को दिक्कत है तो वो अपना विदाउट आईटी पे किए हुए, कुछ पे पैसे किए हुए खुद से वो कर सकता है वो काम। क्योंकि वो बेसिकली 5-10 मिनट के में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज किया, टर्मिनोलॉजी। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम आप लोग को बताएंगे कि नेट बायोस क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और हम इसी टॉपिक के साथ अभी आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये है क्या। तो ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि टीसीपी आईपी नेट बायोस क्या है। पहले टीसीपी समझ जाते हैं, फिर आईपी समझते हैं, और फिर नेट बायोस समझते हैं क्या है। ये तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया वीडियो को। तो ये पार्ट रहेगा, हम आपको बताएंगे कि ये फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और कैसे उसको यूज करना है। दूसरे पार्ट में बताएंगे आपको हम कि इस सर्विस को हम कैसे अनेबल, डिसेबल, या फिर अपना प्रिंटर वगैरह जो लोकल नेटवर्क पे होता है डिस्कवरी करते हैं, और शेयरिंग में कैसे करते हैं, ये मैं दूसरा पार्ट में लेके आ रहा हूँ कल। ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड टीसीपी आईपी नेट बायोस हेल्पर के ऊपर। तो सबसे पहले टीसीपी आईपी एक, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा है, जो टीसीपी आईपी नेट बायोस है, ये क्या है, विंडोज का एक क्या है, सपोर्टिंग सर्विस है। क्या है, सर्विस है। जैसे आप फ़ोन लेते हो, फ़ोन में आपके साथ एप्लीकेशन आता है, कुछ 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 कंपनी का आता है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट आता है, कैमरा का कुछ फीचर हो गया, तो वो सेटिंग होता है, सर्विस होता है एक प्रकार से। तो जब हम विंडोज़ कोई भी 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, कोई भी विंडोज़ हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप कंप्यूटर में डालते हैं, तो उसके साथ ये भी सर्विस अनेबल हो जाता है और सर्विस रहता है, हो जाता है। टीसीपी आईपी, तो टीसीपी का फुल फॉर्म जो होता है, सबसे पहले ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। अब दो चीज़ आपको समझ में आएगी, फुल फॉर्म ही समझा रहा हूँ। और नेट बायोस का क्या मतलब होता है, नेट मतलब होता है नेटवर्क। नेट शॉर्ट फॉर्म में दे दिया क्योंकि पूरा नेटवर्क तो लिख नहीं सकता है वो, इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया नेट। नेट, बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर सिस्टम। तो पूरा फुल हुआ नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या करता है, ये प्रोटोकॉल है, ये समझ में आ गई, ये सब प्रोटोकॉल की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क पे जो भी आपका एप्लीकेशन हो या यूजर इंटरफेस हो या एप्लीकेशन या सर्विस हो, कुछ भी हो, यदि आपका सिस्टम ये अनेबल है, अनेबल है मतलब ऑन है, दूसरे वाले कोई भी व्यक्ति आपका सिस्टम का वो हर एक चीज देख सकता है, देख सकता है, शेयरिंग में है तो। ठीक है। अब ये जो, ये हमें यूज क्यों, जरूरत क्यों पड़ा,
हमें ऑफिस में क्यों ज़रूरत पड़ा या हम अपने पर्सनल लाइफ में क्यों ज़रूरत पड़ा। मान लो, सबसे पहले मान लो कि आपके आपके पास 5 स्टाफ है, ठीक है? 5 स्टाफ है और पाँचों को आपने कुछ-कुछ पाँचों को सब आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑफ़िस में दे रखे हैं और आप चाह रहे हो कि वो लोग अपना उस लैपटॉप पे कुछ भी करें, लेकिन हमारा सर्वर पे कुछ भी करे तो वो हमारा सर्वर पे सेव हो या हमारे पास वो ऑटोमेटिक आए आए। तो ये जो है ना, ये सारा चीज़ के लिए यही यूज किया गया है नेट बायोस का। वर्ल्ड वाइड हर ऑफिस में हर जगह पे यूज होता है इसका। इसका जो यूज है बहुत तरीका से यूज है। जैसे सबसे पहले है प्रिंटर। प्रिंटर शेयरिंग में आप डाल सकते हो, नहीं कहते कि प्रिंटर शेयरिंग कर देना, थोड़ा सा भैया चाहे मेरे साथ प्रिंटर कनेक्ट कर देना। तो प्रिंटर जो शेयरिंग वाला है ना, ये सबसे पहला यूज है उसका प्रिंटर। दूसरा इसका है शेयरिंग। मान लो कोई ड्राइव आपको सर्वर पे है, आप उसको चाह रहे हो कि दूसरा यूजर जो है अरुण है, राजा है या विक्रम है या शीला है या दीक्षा है या रानी है, जो भी है, चारों की वो हमारे सर्वर पे ही काम करे या जो शाम को हमें रिपोर्ट मांगने की जरूरत ना पड़े। मैं अपना शाम को 6 बजे फोल्डर खोलूँ और देख लूँ किसका क्या बायोडाटा है, क्या क्या काम किया, किसने क्या किया है। तो उसके लिए आपको एक फाइल या फोल्डर शेयरिंग में डालना होता है। अब शेयरिंग में डालने के बाद, शेयरिंग में डालने के लिए यही चीज़ हमें काम करता है, ये नेट बायोस सर्विस। ठीक है, इसी समझ में आए। अब ये इंटीमेट क्या करता है, कम्युनिकेशन है। ये एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट करता है। और कम्युनिकेशन होने के लिए दो चीज़ बहुत मैंडेटरी है, ये मैं आपको समझ लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले जिस, मान लो कि आपका ऑफिस का आईपी, आईपी तो समझते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मान लो कि 192.168.0.3 है, .0.3 है। तो दूसरे यूजर जो है ना, उसका भी सीरीज होना चाहिए .0.4। 3 आपका था, 4 उसका होगा, 5 किसी और का होगा, तो 0 वाला सीरीज होना चाहिए। यदि किसी का 1 है, मान लो सीरीज 192.168.1.2, तो ये 1 वाला सीरीज हो गया। तो 1 वाला सीरीज में जितना होगा ना, सबसे पहले नेटवर्क इसमें देखना होता है कौन सा सीरीज का चल रहा है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि अंडरस्टैंड कर लिए क्या है। अब हम ये वाई आर द रनिंग, ये क्यों ज़रूरत पड़ा है, कि हमें बैकग्राउंड में कैसे काम करता है हमें तो पता ही नहीं चलता है और हम सोचते हैं कि ये काम हो रहा है। ये बैकग्राउंड में इसलिए काम करता है क्योंकि इसका काम जो है ना, जो नेटवर्क होता है ना उसको डिस्कवरी करना, जो आसपास के कंप्यूटर हो ना उसको सर्च करके देना उस नेटवर्क पे रहा। तो मतलब अभी आपको मैंने क्या बताया, यदि आपका नेटवर्क सीरीज 0 है तो 0 पे वो सर्च करेगा, यदि 1 रहेगा तो 1 को सर्च करेगा। वो जो सीरीज का नेटवर्क रहेगा वो नेटवर्किंग को डिस्कवरी करता है, क्योंकि इसका नाम ही था नेट बायोस हाइपर। तो नेट का होता है नेटवर्क, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना, नेटवर्किंग ऑन द टीसीपी बायोस हेल्पर रनिंग बैकग्राउंड कंपेबिलिटी विद सम ऑल्डर एप्लीकेशन नेटवर्क डिवाइस। आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है या फंक्शन है उसको वो करना है। तो तो सारा चीज़ वो कर देता है नेटवर्किंग पे। ठीक है, अब आ गए हम स्टॉपिंग डिसेबल स्टॉपिंग सर्विस। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे। डिसेबल, यदि किसी को कोई हम अपना पीसी किसी को शेयर करना नहीं चाहते तो बंद कर देंगे ना इसको। तो बंद करेंगे कैसे, चालू कैसे करेंगे, और चालू करके हम यूज कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा अभी। ये देखिए डिसेबल, डिसेबल और स्टॉपिंग दिस सर्विस। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको। आपको जहाँ पे कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड में दिख रहा होगा विंडोज का सी चाहे साइन, विंडोज का साइन दिख रहा है, विंडोज प्लस आर दबा दीजिए एक साथ। विंडोज प्लस आर दबा दीजिएगा, एक डायग्नल खुल के आएगा, उसमें लिख दीजिए, देखिए स्पेल आउट सही से लिखिएगा, सर्विस SERVICES, सर्विस एम, सर्विस डॉट एम एस सी, सर्विस डॉट एम एस सी पे क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, एक विंडोज खुलेगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सर्विस, ये देखिए,
कभी नेटवर्किंग से या आईटी सपोर्ट से कोई भी हेल्प चाहिए, कभी भी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पर्सनली नंबर मेल कर देना, या आपको मैसेज कर दूँगा, कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे विंडोज प्लस आर्क ये सर्विस आएगा। अभी देखें यहाँ पे क्या एक्सटेंडेड सर्विस, तो इस पर जाएंगे आप। अब इसमें इसमें आपको खोजना है, क्या खोजना है, इसमें आपको खोजना है, आपको इसमें खोजना चाहिए, ये देखिए सारे सर्विस का मैं एक एक करके वीडियो डाल दिया, ये मैंने प्लान दिया है। हर एक जितने भी ऑफिस में सीनियर हो जूनियर हो सबको ये नॉलेज होना चाहिए, और सर्विस के बारे में बताऊंगा, और एक एक सर्विस का काम कैसे कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं। हम चलाते हैं लैपटॉप, लेकिन डेली लाइफ में यहाँ पे पता नहीं होता कि हमें कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, किस चीज़ को क्या करना है। तो इसलिए हम ये इसका सीरीज अभी चला रहे हैं। तो इसमें पहले हमने ये अभी जो अपडेट आया विंडोज, इसीलिए हमें ये सीरीज चलाना पड़ा मुझे। ये टीसीपी नेट टीसीपी आईपी नेट बायोस हेल्पर, ये देखिए मैंने मैनुअली में, ऑटोमेटिक में कर दीजिए आप। मैनुअली में भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक में भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। मैनुअली वो ट्रिक करते देता है। ट्रिक मतलब क्या होता है कि कोई सिस्टम के पास है ना, तो वो देखेगा कि भाई सेम नेटवर्क में है, तब वो अलाउ कर देगा। यदि सेम नेटवर्क में नहीं रहेगा तो अलाउ नहीं करेगा। तो समझ में आ गया, ये हमारे पास भी मैनुअली में मैंने क्या रखा है, तो हम समझ रहे हैं। तो डिसे तो आप खुल गया, ये नेट हेल्पर आ गया, ये देखो। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर के ये सेव चेंजेस आएगा, डिसेबल आ जाएगा, डिसेबल आ जाएगा, या अनेबल आ जाएगा, या फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आपको करना है। डिसेबल मतलब बंद करना है, गवर्नमेंट के लिए बंद हो जाएगा। अनेबल बंद कर रखा, आपने चालू करना है तो आपको वो करना है, ठीक है। तो जो आपको इच्छा है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है परेशानी है, अब ये हमने ये देखो स्क्रीन शॉट आपको लेना है, स्क्रीन शॉट ले लो। मैं ये लिखा हूँ हाउ डू यू अनेबल टू टीसीपी आईपी नेट बायोस हेल्पर सर्विस। तो हमने स्टेप बाय स्टेप करके रखा है। ये सबसे पहले विंडोज प्लस आर दबाना है आपको, उसमें लिखना है, सर्विस में जाना है, नहीं तो सिंपल भी सर्विस भी लिख दीजिएगा। विंडोज सर्विस में जा करके, सर्विस में जा करके आपको प्रॉपर्टी स्टार्टअप में जा, स्टार्टअप मैनुअली रखना, मैनुअली रखना है। जो करना है आपको बंद करना है तो बंद कर दे वो। और ये वाला आज अभी मैं आपको ये टीसीपी आईपी बता दिया कैसे करना है, डिसेबल एनेबल सारा चीज़। आप स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट ले लो। और मैं कल इस पर फाइल शेयरिंग प्रिंटर शेयरिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सर्विस एक्टिवेट होता है, वो मैं बताऊँगा। मान लो कि आप अपने पास बैठे हो, एक प्रिंटर है ऑफिस में, अब 5 कंप्यूटर है, सबको तो हम लगा नहीं सकते ना, तो ये यही काम करता है। ये एक प्रिंटर को हमने कनेक्ट कर दिया, और 5 हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो वो हम सब एक में निकाल सकते हैं प्रिंट। ये भी काम करता है। प्रिंटर कैसे शेयरिंग करते हैं, फाइल कैसे शेयरिंग करते हैं, सारा मैं कल एक अलग से स्पेशल वीडियो, बहुत सारा भाई का रिक्वेस्ट भी आया है, तो मैं बना के डालूंगा, और जल्दी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल करना मेरा, ठीक है। थैंक यू।